जैसा कि हम जान चुके हैं, अभी जैसा कि हमने पोएट्री के डेफ़िनेशन के बारे में जाना, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कौन-कौन से राइटर हमें पढ़ने हैं पोएट्री के अकॉर्डिंग। जैसे हिंदी होती है, हिंदी में आप पढ़ते हैं कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और जितने भी प्रसिद्ध मतलब हिंदी के कवि हैं, उसी के हिसाब से अभी तक आपने 12th तक में पढ़ा होगा, पर आपको ध्यान में नहीं होगा। जैसे कि अब हम अब आपकी जो फर्स्ट पेपर पोएट्री है, इसमें आप कौन-कौन से राइटर पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि पहले हमने सिलेबस में भेजा भी था आपके पास कि इसको आप देख लें, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि कौन-कौन से राइटर हैं जिनको आपको पढ़ना है, सीखना है। तो पहले जो राइटर हैं उनका नाम है विलियम शेक्सपियर, जिनका एक सोनेट है, सोनेट जिसका नाम है लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसको आपको सीखना है, बहुत ही अच्छी पोयम्स है, इसके बारे में आपको सीखना है। उसके बाद दूसरे जो राइटर हैं वो हैं जॉन डोने। जॉन डोने जो हैं, उनकी जो रचना है मतलब उनकी जो राइटिंग्स है वो है ह्यूमन टू गुड दाई फादर। और तीसरी है जो मिचेल ड्राइटन की है, वो है सिंस देयर इज़ नो हेल्प। और चौथी जो रचना है वो है अलेक्जेंडर पोप की लाइन्स ऑन द एडिशन फ्रॉम द डेंसियार्ड। और उसके बाद जो अगली रचना है वो है एन एल्गी रिटर्न विद ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसको थॉमस ग्रे ने लिखा है। और फिर उसके बाद विलियम ब्लैके की है टाइगर। उसके बाद जो नेचर पोएट कहे जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी जो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। उसके बाद रॉबर्ट ब्रिज की है नाइटिंगेल्स। और फिर है डब्ल्यू बी ईट्स की लेक इल्स ऑफ इंसफ्री। इतनी इतनी पोएम्स हैं जिनको आपको सीखना है। लेकिन उसके पहले आपको मैंने बताया भी था कि आपको पोइट्री की हिस्ट्री जाननी ही होगी। जैसे कि मैंने बताया है अभी, मतलब डेफिनेशन में भी बताया गया है और ऐसे भी बताया जा रहा है कि देखिए, काव्य वो होता है जो सभी तरह की कल्पनाओं एवं भावों से परिपक्व होता है। वो होता है काव्य, जिसको इंग्लिश में पोएट्री कहते हो। देखिए, जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे मतलब बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे इमोशंस, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। ये जो होती हैं ये काव्य के अंतर्गत आती हैं। अब उसके साथ साथ भी अब हमें थोड़ा सा और जान लेना चाहिए कि कल जैसा कि मैंने बताया भी था कि मतलब पोएट्री का इतिहास कैसा था, कैसे वो शुरू हुआ। तो उसकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि पोएट्री जो थी वो सर जेफरी चौसर के टाइम कैसी थी। तो मतलब 500 से 1620 तक सर जेफरी चौसर ने मतलब बहुत ही अधिक परिश्रम किया और इंग्लिश को आज इस स्थिति तक पहुंचाया। देखिए, जो हमारी पोएट्री है ये बहुत पहले से, मतलब जो हमारा काव्य है ये बहुत पहले से प्रचलित था। आपने सुना भी होगा कि राजा महाराजा के टाइम राज दरबारों में संगीत हुआ करते थे। ये बात हो गई अपने यहाँ की। अब जैसे जो फॉरेन कंट्रीज़ हुआ करती थी उसमें शासन हुआ करता था, जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ, क्वीन विक्टोरिया और बहुत से सिकंदर, मतलब इसी तरह जितने भी राजा सम्राट ये सब हुआ करते थे तो उनके यहाँ भी व्यवस्थाएं थी। उसी के हिसाब से धीरे धीरे हमारी जो पोइट्री है वो आगे बढ़ती गई। अब बात आती है कि हमने अभी आपको जैसे बताया भी था कि पोइट्री के दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। तो आपको जो पढ़ना है पहले वो है सब्जेक्टिव पोइट्री। अब देखेंगे कि सब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत क्या आता है भाई, और ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए, सब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत आता है आपका लैरिक्स। लैरिक्स समझते हैं क्या होता है? जैसे सुना होगा बहुत से सॉन्गों में लैरिक्स होता है। लैरिक्स क्या होता है?
लिरिक्स होता है जो चीज़ें गाई जाती हैं, जिनकी राइम लास्ट में मिलती है। राइम समझ रहे हो ना, जैसे कोई गाना सुनते हो तो लास्ट में आता है ये है सुनना, और फिर दूसरी लाइन में आता है ये है गुनना ना, तो दोनों की लिरिक्स सेम हुई। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ओडे, ओ डी ई, ओडे। ओडे जो आता है उसमें क्या होता है कि